रामनगर का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ रमेश के पेप्सी की दुकान पर लगी रहती थी। अरे रमेश काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। और मुझे पीली वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को रमेश की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और रमेश पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। रमेश की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। रमेश की दुकान के सामने दयाल की दुकान थी। दयाल आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये रमेश अपनी पेप्सी में ऐसा क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, इसीलिए ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दें? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी ही है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती हैं। आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। ऐसे आइडिया तो अच्छा है। कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह दयाल शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, अब एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। दयाल एक बोर्ड पर लिख देता है कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा देता है। कुछ देर बाद ये बोर्ड एक छोटे बच्चे ने पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। दयाल ने चिंटू को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। चिंटू वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी दुकान पर पेप्सी मिलती है, ठीक है? हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और दयाल का ये फंडा काम कर गया। चिंटू दौड़ते हुए अपने गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। दयाल ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने दयाल की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस रमेश की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पिया हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। दयाल की पेप्सी बेचने की वजह से रमेश की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। दयाल ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इसलिए गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं। पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। रमेश अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक दयाल की दुकान पर पेप्सी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही और यहाँ रमेश का धंधा मंदा था। गांव के मुखिया रमेश की दुकान पर आए। क्या हुआ रमेश, आज कुछ परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, दयाल शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है। अब मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। कोई भी नई चीज के पीछे ये गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता ही है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से तो अच्छी ही होगी। अच्छा एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे आज। शहर से मेरा पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है मुखिया जी। रमेश ने मुखिया जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। रमेश अब भी दुखी था। मुखिया जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती, इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा रमेश खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। दीजिए। मुखिया ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छी है। मुखिया जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया और कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे रमेश की दुकान दिखेगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ।
बाजार पहुंचकर गीता दयाल और रमेश की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहां जाना चाहिए। गीता दयाल की दुकान में गई। जैसे दयाल ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो गीता ने मना कर दिया। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। पर अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर अब ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वही खड़े एक आदमी ने गीता से पूछा। बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक हैं और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको रमेश भाई की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। गीता वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। गीता ने रमेश की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिता ने अपने बच्चों को दयाल की दुकान से पेप्सी लेने से मना कर दिया। आज से दयाल काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं लगवानी सुई। लोगों को रमेश की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर रमेश की पेप्सी बिकने लगी। दयाल की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर दयाल ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। गीता ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया।